अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये भी मैं रात से स्टार्ट कर रही थी। तो सर्दियों के कपड़े निकाले थे ना, तो ये मेरा चूड़ियों वाला स्टैंड था। तो पहले इसको मैं यूज़ कर रही थी, फिर मैंने इसको रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको जो है ना मैं दोबारा से निकाल लेती हूँ। तो बस इसको भी मैं साफ़ कर रही थी। और अभी बस हमारी लाइट गई हुई थी ना, तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी। साथ में जो है ना आयज़ा की भी आवाज़ आएगी, आयज़ा भी देख रही है। और बस यहाँ पर ये मैं साफ़ कर रही थी ना। और जो भी नई चीज़ उतरती है ना, तो बस बच्चों को यही होता है कि ये क्या चीज़ है। तो बस मैं बता रही थी कि इसके अंदर चूड़ियाँ लगाते हैं। तो महरमा को यही था कि सबसे पहले मेरी चूड़ियाँ लगा देना। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर मिरर भी है, एक ड्रॉस भी है। और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, और चीज़ें भी हम रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना, ये अभी रात का टाइम है। और वैसे तो हम लोगों ने रात का खाना खा लिया था, लेकिन उसके बाद ना जुनैद बाज़ार सौदा लेने गए थे। तो ये आते हुए ना बिरयानी लेके आए थे देग की। तो वैसे मुझे मुहर्रम में भी मैं इंतज़ार करती रही, कहीं से नहीं आए। 12 रबीउल अव्वल पे भी कहीं से नहीं आई। तो बस ये अब बाज़ार गए थे ना, तो अचानक ही ये लेके आए हैं। तो बस फिर मैंने हालांकि खाना खा लिया था, फिर मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ। और बस फिर बच्चे भी मेरे साथ बैठ गए थे, और जुनैद जो है ना दोबारा बाहर चले गए थे, क्योंकि इन्होंने शेव करवानी थी। तो ये 9:30 बजे गए हैं, और रात के 12 बज गए। तो मैं इंतज़ार कर करके मुझे टेंशन हो रही थी, आए नहीं थे। तो मेरे मोबाइल से ना जुनैद का नंबर नहीं मिलता, और पता नहीं क्या वजह, चेक करवाना है। तो बस फिर उसके बाद ना मैंने अपने अब्बू को कॉल की। 12 बजे मैंने फिर अब्बू से कहा कि जुनैद को आप कॉल करें। तो पूछे कहाँ पे हैं, कब आना है। तभी ये 12:30 बजे रात को घर आए थे। और अभी यहाँ पर ना नेक्स्ट डे है। और अभी मैंने सफाई करके बस मैं बैठी थी, और इब्राहिम जो है ना अपनी न्यू कार के साथ जो है ना खेल रहा है। तो इसने ना किसी की बस गाड़ी देख ली थी। इसको गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा इसको गाड़ियाँ पसंद है। तो बस फिर मैं 2 दिन ये रोता रहा है। तो एक दिन तो मैं बाज़ार गई हूँ, सारा बाज़ार में देख के आई हूँ। तो हमारे इधर कहीं पे भी बाज़ार में ना टॉयज़ वाली अच्छी शॉप नहीं, सारे प्लास्टिक के खिलौने थे। तो फिर उसके बाद ना नेक्स्ट डे जो है ना मैं चेज़अप गई थी। तो वहाँ पर मैं गई थी। तो आयज़ा को ना मैं चाची के पास छोड़ के गई थी। तो अभी मैं पहुँची थी, तो चाची की कॉल आ गई थी कि आयज़ा रोए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही। तो बस फिर मैं गई हूँ, और बस ये एक जो सामने गाड़ी नज़र आई ना, मैं वही लेके तो फ़ौरन मैं वापस आ गई। मैंने कहा हम फिर आएँगे। मैंने और चीज़ें भी लेनी थी, लेकिन मैंने कहा कि अभी आयज़ा रो रही है, इसलिए हम दोबारा आ जाएँगे। और जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जुनैद से ना इनकी चीज़ मंगवा लेती हूँ रात को इकट्ठी, के नेक्स्ट डे मैं किसकी मिन्नतें करूँगी, कौन चीज़ ला के देगा। तो इसलिए फिर मैं जुनैद से कहती हूँ कि मुझे इनकी चीज़ ला दे इकट्ठी सारा दिन की, ताकि फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी बच्चों की, कि बच्चे चीज़ मांगते हैं तो फिर रोते हैं। इसलिए फिर ना मैं इकट्ठी मंगवा लेती हूँ सारा दिन की। और ये क्या करती है ना, ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना मेरे पास शॉपर लेके आती है, इसको चीज़ चाहिए होती है। और ये चीज़ में से ना एक्लेयर्स टॉफ़ी ही निकालती है, इसको एक्लेयर्स टॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जी अभी यहाँ दोपहर का टाइम है। तो बस मैं रोटियाँ बना रही थी अपने लिए। तो बच्चों को रात को ना मैंने दाल बनाई थी, मूंग की दाल ना। तो जब मैं मूंग की दाल बनाती हूँ ना, तो जुनैद कहते हैं कि उसका पानी सुखा दो, और फिर उसके पराठे बनाने हैं। इनको पराठे मूंग की दाल के पसंद है। तो बस फिर रात को भी हमने पराठे खाए थे। महरमा को भी रात को पराठा पसंद आया था, और ये कह रही थी कि मुझे लंच में भी बना देना। इसको मैंने फिर लंच में भी जो था ना पराठा बना के दिया था। और अभी दोपहर का टाइम था ना, तो फिर मैंने इसे कहा पराठा बना दूँ। तो कह रही थी कि नहीं, अब मैंने नहीं खाना, मुझे रोटी बना के दो। तो बस इसको फिर मैंने रोटी बना दी थी, और अपने लिए जो है ना मैंने पराठा बना लिया था। तो वैसे मेरे अब्बू को भी ना पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अम्मी जो है ना कम ही बनाती हैं। पहले तो हमारी बड़ी फैमिली थी, हम तीनों बहनें थी, शादी नहीं हुई हुई थी। तो पराठे बनते थे ज़्यादा, लेकिन अब नहीं बनते। और वैसे भी एज का हिसाब होता है ना, अब्बू की भी एज होगी, अम्मी की भी। तो अम्मी इसलिए नहीं बनाती हैं कि पराठे बहुत ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए, तो इसलिए फिर अम्मी नहीं बनाती। लेकिन अब्बू को जो है ना पराठे पसंद है बहुत ज़्यादा। और महरमा ना हमेशा मेरे से एक ही कंप्लेन करती है। मैं ना इसको लंच देती हूँ ना, तो कोई अच्छी चीज़ बनाऊँ ना, तो फिर मैं इसकी टीचर का भी भेज देती हूँ, यानी कि मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ कि ये अपनी टीचर को भी दे देना। तो ये क्या करती है ना, आके अभी लास्ट फ्राइडे को भी मैंने इसको बर्गर दिया था ना, तो उसके मैंने 3 पीस कर दिए थे। तो मैंने इसे कहा था एक टीचर को दे देना, 2 पीस आप खुद खा लेना। तो ये आके मुझे बता रही थी कि एक मेरी टीचर ने खाया, एक मैंने, और एक दूसरी क्लास की टीचर ने खा लिया। फिर उसके बाद मैंने इसको ये दिए थे कटलेट्स दिए बना के। तो इसकी टीचर का भी मैंने दिया, इसके भी मैंने दिए। तो फिर ये आके मुझे ना कंप्लेन कर रही थी कि मामा मेरी टीचर ने भी खाया और दूसरी क्लास की टीचर ने भी खाया।
तो मैंने कहा मैं आपके स्कूल होके आऊँगी, चलो अपनी जो क्लास की टीचर है ना वो बच्चों का लंच शेयर कर ले। कभी टीचर्स खा ही लेती हैं तो खैर है, लेकिन दूसरी क्लास की टीचर आके तो बच्चे का लंच ना खाए ना। तो वैसे भी आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा खाते नहीं हैं, और वैसे भी ना ये जब घर होती है ना तो नाश्ते में ना पराठा खाती नहीं है, तो मैं इसको स्कूल में बना देती हूँ ताकि ये अपना ना स्कूल में ये खा लेती है और फिनिश करके आती है अपना लंच। और यहाँ पर जी अभी बस रात का टाइम था, और आज ना मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से कि मैं आलू और मटर वाले चावल बनाऊँ, साथ कटलस हो, रायता हो। तो बस फिर मैंने ना आलू वाले चावल बनाए थे, साथ मैंने कटलस बना लिए थे। और सलाद तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ना दही के अंदर ही खीरा, प्याज और सारी चीज़ें बना के ना तो मैंने रायता बना लिया था। तो जिस दिन अच्छा खाना बनाती हूँ ना उस दिन ना जुनैद लाजमी लेट होती हैं। तो बस फिर मैं इंतज़ार कर करके इतनी देर से ये काम से आए हैं। फिर आके इन्होंने मुझे ब्रेड क्रम्स ला के देने थे, फिर मैंने ये फ्राई करने थे। तो ये इतनी देर से आए हैं, फिर इन्होंने मुझे ब्रेड क्रम्स से मिले, फिर ब्रेड ला के दिए, फिर मैंने इसको किया है, तैयार किया है सारा। तो काफ़ी देर हो गई थी, और मेरे से क्या है ना, लेट खाना खाओ ना, खाना खाया ही नहीं जाता, क्योंकि हम लोगों को ना जल्दी खाना खाने की आदत है ना, इसलिए लेट ज़रा सी भी देर हो जाए ना तो खाना नहीं खाया जाता। और बच्चे भी सो गए थे, लेकिन जब हम लोग खाना खाने लगे थे ना तो फिर बस मेहरमा भी उठ गई थी, इब्राहिम भी उठ गया था। और कटलेट्स जो है ना मैंने सारे फ्राई नहीं किए थे, क्योंकि बच्चे भी सो गए थे ना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इनको मैं नेक्स्ट डे बना दूँगी। और वैसे भी रात हो गई थी ना, तो हमारा भी जो है ना खाना खाने, मेरा तो खाना खाने का इतना दिल नहीं था, लेकिन जुनैद ने जो है ना खा लिया था आगे से, कैसे मुझे मज़ा आ रहा है जानबूझ के, क्योंकि मुझे गुस्सा चढ़ रहा था, क्योंकि खाना लेट हो जाए ना तो फिर देर से ना मेरे से खाना नहीं सही खाया जाता। तो बस अभी यहाँ पर मैं खाना इनको डाल के दे रही थी, और मटर मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि ये काम पे गए हुए थे ना, तो फिर मैं अकेली थी, तो फिर मैंने कहा मटर छीलने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है ना कि मैं सिर्फ आलू डाल लेती हूँ तो बचत के लिए ना, टाइम की बचत के लिए, इसलिए फिर मैंने मटर नहीं डाले थे, सिर्फ आलू वाले मैंने चावल बना लिए थे। और देग की जो बिरयानी है ना उसके तो चावलों की बात ही अलग होती है। घर वाले चावल वैसे कोई जितने मर्ज़ी अच्छे बना लेना, जो देग के चावल होते हैं ना वो घर वाले चावल नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ ना वैसे कहीं से ज़्यादा आते भी नहीं है, ना मुहर्रम में, ना 12 रबीउल अव्वल पे। अम्मी के घर तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अम्मी मुझे कह रही थी कि 12 रबीउल अव्वल पे भी मैं आ जाऊँ, मुहर्रम पे भी कह रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ रही। तो बस फिर जुनैद ने मुझे ला दिए थे, तो बस मेरा दिल खुश हो गया था। और यहाँ पर अभी हम लोग खाना खाने लगे थे ना, तो आयज़ा ना ऐसे ही खाती है, एक बाइट लेती है, फिर एक राउंड लगा के आती है, फिर आके बाइट लेती है। तो आज तो ना ये खुद से खा रही थी, मेरे से खा भी नहीं रही थी, तो जुनैद देख रहे थे खुद से खा रही थी ना तोड़-तोड़ के। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये खुद से ही खा ले। और खाने के टाइम पे तो ना मैं इसको बिल्कुल भी पास नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना उठा-उठा के फेंकती है, ना खुद खाती है, ना हमें खाने देती है, इसलिए मैं इसको नीचे खड़ा कर देती हूँ, तो बाहर आती है, बार-बार ना ये बाइट्स खा के चली जाती है। और मेरा खाना तो तीनों टाइम का ऐसे ही होता है, एक बाइट मेरे अपने मुँह में होता है, एक इब्राहिम के, एक आयज़ा के। मेहरमा खुद खाती है, तो बस तीनों टाइम ऐसे ही मेरा गुज़रता है, एक बाइट मैं अपने मुँह में डालती हूँ, फिर इब्राहिम के, फिर आयज़ा के। तो माँ का खाना तो ऐसे ही होता है जब तक बच्चे छोटे होते हैं, तो बच्चे बड़े हो जाए ना तो फिर थोड़ा-सा आसरा हो जाता है। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग खाना खा रहे थे, तो साथ ही मेहरमा भी उठ गई थी, तो इसने सुना कि मामा ने कटलेट्स बनाए हैं, तो साथ ही ये उठ गई है फ़ौरन। और लास्ट में जो था ना, बस चूड़ियों वाला जो स्टैंड है ना, इसकी इसकी जो थी ना सारी चीज़ें मैंने लगा दी थी। तो चूड़ियाँ मैंने अपनी भी लगा दी थी और मेहरमा की भी लगा दी थी। और इसके अंदर भी जो है ना मैंने सामने चीज़ें रख दी है, अगर मैं और रखना चाहूँ वो भी रख सकती हूँ। और जो इसकी दराज़ है ना, इसके अंदर ना मेहरमा की सारी चीज़ें रख दी है, मेहरमा की पेंस रख दी है, ये इसकी बिंदिया है और ये इसका नेकलेस है छोटा सा। तो बस आज का यही व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।